Hello students, I am Nitika Arora, Assistant Professor of Computer Science from Shahid Udham Singh Government College, Matak Majri, Indri. Today the topic is Boolean Algebra Part 2. Earlier there was a discussion on the topic of Boolean Algebra Part 1. Now next topic is Part 2 of Boolean Algebra. So first, Boolean algebra derives its name from mathematician George Boole. So Boolean algebra का नेम जो है किससे डिराइव हुआ है? दैट इज फ्रॉम मैथमेटिशियन जॉर्ज बूले. सिंबॉलिक लॉजिक यूजेस वैल्यूज, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस. बूलियन अलजेब्रा में हमारे पास दो वैल्यूज हैं. देखिए, आइदर 1 और 0. जो ट्रू वैल्यू है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वैल्यू 1 एंड फॉल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय वैल्यू 0. वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स एंड कैन हैव वन ऑफ टू वैल्यूज. बूलियन अलजेब्रा में जो भी वेरिएबल्स आप यूज करेंगे दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स लाइक एक्स, वाई, जेड. कोई भी वेरिएबल का आप नेम दे रहे हैं, इट कैन ओनली हैव टू वैल्यूज, आइदर 0 और 1. सो दिस वाज अबाउट द बूलियन अलजेब्रा. एंड नाउ द ऑपरेशंस which can be performed on variables. There are 3 operations. First operation हमारे पास है AND operation, second OR operation एंड थर्ड इज नॉट ऑपरेशन. इससे पहले जो टॉपिक है उसमें हमने बूलियन अलजेब्रा के लॉज और बूलियन अलजेब्रा के पोस्टुलेट्स के बारे में स्टडी किया है. तो उसको रिवाइज करते हुए ही इस टॉपिक को कवर करेंगे हम. लेकिन स्टार्टिंग हम बता रहे हैं आपको कि ऑपरेशंस कौन कौन से हैं. देखिए, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन. एंड ऑपरेशन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉट का बीच में साइन यूज किया हुआ है. आपके पास दो वेरिएबल हैं एक्स, वाई. तो एंड ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो यू हैव टू राइट लाइक दिस, एक्स डॉट वाई. सेकेंड ऑपरेशन है और ऑपरेशन. अगर आप बूलियन अलजेब्रा में जो भी वेरिएबल्स आप यूज कर रहे हैं, यहाँ हमने एक्स और वाई लिया हुआ है, तो आप उसको और ऑपरेशन से परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे ये साइन, प्लस का साइन. लास्ट ऑपरेशन हमारे पास है नॉट ऑपरेशन. तो नॉट ऑपरेशन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स डैश. ये आपको ऊपर जो कोट दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं डैश. तो आप वेरिएबल को नॉट ऑपरेशन से इस तरह से शो कर सकते हैं. एंड और नॉट, इनका क्या मीनिंग है यह मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ. देखिए, इन ऑपरेशंस को आप किस तरह से कंबाइन करके एक एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं. लाइक एक्स का मीनिंग क्या है? या तो ट्रू है या फॉल्स है. और एक्स डॉट वाई, इट मीन्स दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन है. तो एंड ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है? देखिए, एंड ऑपरेशन विल गिव यू अ ट्रू आउटपुट व्हेन बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. जब x भी ट्रू होगा, y भी ट्रू होगा. मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, ट्रू का मीनिंग होता है 1, फॉल्स का मीनिंग होता है 0. तो जब x भी 1 है, y भी 1 है, तो एंड ऑपरेशन रिजल्ट क्या देगा? ट्रू ओनली. नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेसिडेंस. तो प्रेसिडेंस हमें ये बता रहा है कि कौन से ऑपरेटर को पहले इवेल्युएट करना है और कौन सा ऑपरेटर ऐसा है जिसे हमने बाद में परफॉर्म करना है. तो हमारे पास 3 ऑपरेशंस हैं, एंड और नॉट. तो सबसे पहले जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस आती है वो है, देखिए, नॉट ऑपरेशन. नॉट ऑपरेशंस हैव द हाईएस्ट प्रेसिडेंस फॉलोड बाय एंड ऑपरेशन फॉलोड बाय द और ऑपरेशन. तो सबसे जो फर्स्ट ऑपरेशन हमारे पास आता है परफॉर्म करने में वो आता है नॉट ऑपरेशन. अगर आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन है उसमें एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन दिया हुआ है, तो नॉट ऑपरेशन विल बी
फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं एक्स डॉट वाई, ये एंड ऑपरेशन है, देन प्लस का साइन है, ये और ऑपरेशन है विद द जेड वेरिएबल। तो यहाँ पर नॉट नहीं है, सबसे पहले हम एंड ऑपरेशन को इवेल्युएट करेंगे, जो आउटपुट आएगा ट्रू या फॉल्स। देखिए अगर एक्स वाई दोनों ट्रू हैं तो आउटपुट ट्रू हो जाएगा एंड ऑपरेशन में। इफ एनी वन ऑफ द वेरिएबल इज फॉल्स, एक्स या वाई में से एक भी वेरिएबल अगर फॉल्स है या दोनों वेरिएबल फॉल्स हैं तो आउटपुट इसका 0 आएगा, और उसी के बेस पर हम और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे z के साथ। अब ये देखिए एक्सप्रेशन इन प्रेसिडेंस किस तरह से इवेल्युएट होंगे। इफ x y एंड z आर 0 1 1, तो ये आप कर सकते हैं इवेल्युएट अपने आप। देखिए x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू है 1, z की वैल्यू है 1। तो ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट करने हैं आपने। देखिए मैंने अभी आपको बताया एंड ऑपरेशन आपको जहां भी दिखाई दे रहा है, एंड ऑपरेशन विल गिव यू आउटपुट ट्रू इफ बोथ इनपुट बोथ दी वेरिएबल आर ट्रू। अगर दोनों वेरिएबल आपके ट्रू हैं तो आउटपुट आपका ट्रू आएगा। लाइक वाई डैश दिया हुआ है और एंड जेड के साथ किया हुआ है, यहाँ वाई 1 है। जब हम इसको नॉट करेंगे, नॉट का मतलब होता है कि आपने 1 को 0 करना है और 0 को 1 करना है। तो वाई डैश का मीनिंग क्या हो जाएगा कि वाई हमारा 1 है तो 0 हो जाएगा। अब एक वेरिएबल 0 है और हमने उसको एंड ऑपरेशन किया z के साथ, z 1 है ट्रू है, बट दोनों में से अगर एक भी फॉल्स है तो इसका आउटपुट फॉल्स आएगा। एंड ऑपरेटर में आउटपुट 1 तभी आएगा जब दोनों इनपुट हमारे ट्रू हो जाएंगे। और ऑपरेटर, अब आप और ऑपरेटर को अगर इवेल्युएट कर रहे हैं तो और ऑपरेटर का आउटपुट 1 उस केसेस में आता है जहां दोनों में से एक इनपुट अगर 1 है तो। लाइक आपके दोनों इनपुट में ही फॉल्स हैं, ओके, ये भी फॉल्स हो जाता है। सपोज करिए ये देखिए अब क्या आएगा वाई डैश डॉट जेड, तो वाई डैश क्या हो जाएगा 0। नॉट का मतलब होता है इसको रिवर्स करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। 1 है तो 0, 0 है तो 1 कर सकते हैं आप। तो वाई डैश हमारे पास क्या हो जाएगा 0, 0 डॉट 1 तो ये 0 हो जाएगा। एक्स डॉट जेड डैश, एक्स कितना है 0 है, देखिए एक्स की वैल्यू 0 है, जेड डैश भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि जेड 1 है लेकिन नॉट ऑपरेशन के बाद ये 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू 0 एंड ऑपरेशन क्या आएगा 0। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। जब आप इन दोनों को और ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आउटपुट 0 ही आएगा, बिकॉज और ऑपरेटर का जो आउटपुट है वो 1 तब आता है जब आपका दोनों में से एक इनपुट 1 है, एटलीस्ट 1 ऑफ द इनपुट इज 1। दोनों इनपुट 1 है तो भी आउटपुट 1 रहेगा, लेकिन अगर एक इनपुट भी 1 है आपका तो आउटपुट 1 आ जाएगा। तो अब आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। लाइक एक्स डैश है, एक्स 0 है, तो हम इसको नॉट ऑपरेशन लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये 0 हो चुका है हमारा, ये भी 0 है, तो आप अप्लाई करिए 1 प्लस 0, दैट मीन्स और ऑपरेशन। इन दोनों में से एक इनपुट 1 है तो इस एक्सप्रेशन का आउटपुट 1 हो जाएगा। 1 प्लस 0 पूरे एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या आएगा हमारा 1 आएगा। इस तरह से जैसे मैंने अभी आपको इनकी वैल्यूज़ के बेस पर आपको ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट करके दिखाया है, आप इन सभी नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, आप इनको इवेल्युएट कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंस का आपने ध्यान रखना है। प्रेसिडेंस में सबसे पहले आपने क्या करना है, नॉट ऑपरेटर को देखना है, नॉट को इवेल्युएट करना है, एंड ऑपरेशन उसके बाद परफॉर्म करना है और फिर और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और जो भी एक्सप्रेशन पैरेंथेसिस में दिया हुआ है, लाइक ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें इवेल्युएट करना है। तो ये तो हो गया हमारा, देखिए 3 ऑपरेशंस पर, एंड ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, और ऑपरेशन, और किस तरह से आपने प्रेसिडेंस के बेस पर एक्सप्रेशन इवेल्युएट करने हैं। दीज आर द बूलियन एक्सप्रेशन विच यू कैन इवेल्युएट ऑन द बेसिस ऑफ द 3 ऑपरेशंस। नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन किस तरह से आपने डिफाइन करना है बूलियन में, मैंने अभी आपको ये सब बताया है। देखिए एफ ऑफ एक्स वाई में आपने उसको नोटेशन देनी है विच इज़ इक्वल टू एक्स डॉट वाई। तो एक्स डॉट वाई हमारे पास कौन सा ऑपरेशन है, एंड ऑपरेशन।
which is equal to 1 if x is equal to 1 and y is equal to 1, 0 otherwise. It means x भी 1 हो y भी 1 है, then output will be 1, otherwise it will be 0. और एंड ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे इस तरह से, देखिए ये x है ये y है, ये आपका फंक्शन है, तो 0 0 0 आएगा, 0 1 अगेन 0 1 0 0 1 1, both inputs are 1, so output will be 1. Now come to the OR operation. F of xy is equal to x plus y. It will be equal to 1 if x is equal to 1 और y is equal to 1. ओके अगर आप इन दोनों में से किसी एक का 1 आपका आ जाएगा इनपुट x या 1 में से, तो आपका आउटपुट 1 है. अगर ये दोनों 0 हैं तो आउटपुट 0 है. लाइक दिस, ये आप टेबल देख लीजिए यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है. देखिए ये जो ऑपरेशंस हैं आगे लॉजिक गेट्स का टॉपिक है वहाँ भी यूज़ होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 3 बेसिक ऑपरेशंस हैं, इन्हीं को यूज़ करके आपके फर्दर लॉजिक सर्किट्स डिज़ाइन होंगे. तो यहाँ पर क्या है, 0 0 है तो 0 है, 0 1 है, देखिए एटलीस्ट 1 इनपुट 1 होना चाहिए और में, तो आउटपुट 1 आ गया. 1 0 में क्या होगा, आउटपुट 1 है, 1 1 है तो भी 1 ही रहेगा, क्योंकि एटलीस्ट 1 इनपुट 1 चाहिए था. इन एंड ऑपरेशन बोथ इनपुट शुड बी 1. नाउ कम्स द नॉट ऑपरेशन. इट इज डिनोटेड लाइक दिस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश. इट इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज इक्वल टू 0. देखिए ये क्लियर है, अगर एक्स 0 है और हम उस पर नॉट ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या रहेगा, 0. तो ये इस तरह से टेबल है. एक्स है, सिंगल वेरिएबल ले रखा है, एफ ऑफ एक्स वाई. 0 है तो आउटपुट 1 होगा, 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा. नाउ कम्स द बूलियन स्विचिंग एल्जेब्रा. बूलियन स्विचिंग एल्जेब्रा इज वन which deals only with the two-valued variable. Boole's general theory covers algebra which deal with the n-valued variable. तो boolean switching algebra क्या है, जिसमें two-valued variable है, but Boole's general theory क्या कर रही है, it deals with the n-valued variable. Now these are some revision of your properties. इससे पहले टॉपिक में हम ये प्रॉपर्टीज कवर कर चुके हैं. जस्ट आई विल गो थ्रू ऑल दिस प्रॉपर्टी. So this is the closure property, which states that when you combine any two elements of the set, the result is also included in the set. For example, x and y belongs to B. B is the Boolean algebra. Then x plus y also belongs to B and x dot y also belongs to B. इसका क्या मीनिंग है, देखिए आपने कोई भी दो वेरिएबल लिए हैं x और y बूलियन अलजेब्रा में, तो बूलियन अलजेब्रा में पता है या तो वेरिएबल 0 वैल्यू लेगा या 1 लेगा. अगर आप और ऑपरेशन भी परफॉर्म करेंगे तो भी वो बी सेट से ही आएगा. अगर आप एंड ऑपरेशन भी करेंगे तो आउटपुट 0 या 1 होगा, वो भी किससे आएगा, बी सेट से ही आएगा. सो दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी इन द बूलियन अलजेब्रा. नेक्स्ट इज द कॉम्यूटेटिव लॉ. कॉम्यूटेटिव लॉ देखिए क्या स्टेट करता है, इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू चेंज द ऑर्डर ऑफ समथिंग विदाउट चेंजिंग द एंड रिजल्ट. इट मीन्स अगर आप x प्लस वाई करें या y प्लस एक्स कर दें तो आउटपुट विल बी सेम. एंड और ऑपरेशन तो हो गया. एंड ऑपरेशन में क्या है, x डॉट वाई करें या आप y डॉट एक्स करें, बोथ विल गिव यू द सेम रिजल्ट. एसोसिएटिव लॉ स्टेट्स दैट x प्लस, दिस इज इन द ब्रैकेट y प्लस z, इट इज इक्वल टू x प्लस वाई इन ब्रैकेट प्लस z. तो दीज बोथ साइड्स आर इक्वल. अब आप और ऑपरेशन को एंड ऑपरेशन से रिप्लेस कीजिए, अगेन द एक्सप्रेशन विल ऑल्सो होल्ड ट्रू. दिस इज द एसोसिएटिव लॉ. आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी लॉ स्टेट्स दैट देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट. देखिए कौन से दो आइडेंटिटी एलिमेंट है हमारे पास, 0 और 1. 0 होता है एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि आप 0 में ऐड कर रहे हैं आपने किसी वेरिएबल को तो वो सेम ही आएगा. इसे कहते हैं आइडेंटिटी, यानी कि ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर रहा है. x है तो x ही रहेगा, लेकिन 0 ऐड करना है. अब अगर आप x को x रखना चाहते हैं तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. इनवर्स लॉ स्टेट दैट देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स. इनवर्स का मतलब है कि अगर आप x में कुछ ऐसा ऐड करें कि आउटपुट 1 आ जाए, तो आउटपुट ट्रू रहना चाहिए, तो हम x में क्या ऐड करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट.
एक्स प्लस एक्स डैश दैट इज नॉट ऑफ एक्स। जब आप x में नॉट ऑफ x ऐड करेंगे तो आउटपुट 1 ही आएगा। दिस इज द इनवर्स लॉ। लाइक ही विल मैरी और ही विल नॉट मैरी, ट्रू, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। x डॉट एक्स डैश इज इक्वल टू 0, इट मीन्स इन दोनों में क्या है, आपने एंड ऑपरेटर लगाया, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ही विल मैरी एंड ही विल नॉट मैरी, देखिए दोनों कंडीशन एक टाइम पे कभी ये दोनों ट्रू नहीं होंगी, दोनों में से एक तो फॉल रहेगी, या तो ही विल मैरी होगा या ही विल नॉट बी मैरी। तो ये आउटपुट फॉल्स देगा, दैट मीन्स एक्स डॉट एक्स डैश इज इक्वल टू 0। दिस इज द इनवर्स लॉ। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, ऑलरेडी हैव बीन डिस्कस्ड। इसमें आपने क्या करना है, बूलियन अलजेब्रा में क्या है, आपने इंटरचेंज करना है 0 को 1 से, 1 को 0 से, प्लस को डॉट से और डॉट को प्लस से। दिस इज द डुअलिटी प्रिंसिपल। ओके, इफ अ थ्योरम प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड इन बूलियन अलजेब्रा देन बाय दिस, आपको ये चेंजेस करके भी अपनी बूलियन अलजेब्रा की जो प्रॉपर्टीज हैं अगर वो ट्रू है देन इट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। नेक्स्ट इज आइडेम्पिटेंट लॉ। क्या है देखिए, इट स्टेट्स दैट x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। आप x में x ऐड करें तो भी x आएगा, x में x एंड ऑपरेशन करेंगे तो भी x ही आएगा। दैट मीन्स रिजल्ट आफ्टर द ऑपरेशन इज सेम। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, x प्लस वाई डॉट जेड इज इक्वल टू, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, और इसको इससे करना है, x प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड। एक्स प्लस वाई डॉट जेड किस तरह से करना है, एक्स प्लस वाई डॉट को सेंटर में रखिए और एक्स प्लस जेड। दिस डू नॉट होल्ड गुड इन ऑर्डिनरी अलजेब्रा। ऑर्डिनरी अलजेब्रा जो आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं ये उसमें होल्ड नहीं करता। आप एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, 1 2 3 कर लीजिए, 1 2 3 में ये वैल्यूज आउटपुट राइट हैंड साइड पर सेम नहीं आएगा। बट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एक्स और वाई जेड जो भी हैं 0 या 1 ही वैल्यू होल्ड करेंगे। आप कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज करके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ आप नोट कर लीजिए, देखिए x प्लस एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू एक्स, इसका डुअल क्या होगा, x डॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो डुअलिटी अभी मैंने आपको बताया, प्लस को डॉट से चेंज करना आपने और डॉट को प्लस से चेंज करना है। नेक्स्ट है x प्लस एक्स डैश डॉट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसका डुअल कैसे बनाना आपने, प्लस को डॉट से चेंज करना और डॉट को प्लस से चेंज किया, ये इसका डुअल क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन लॉ थर्ड, एक्स डॉट ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जेड। तो ये आप डुअल इसके क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। ये हमारे पास हो गया एब्जॉर्प्शन लॉ 1, एब्जॉर्प्शन लॉ 2 और एब्जॉर्प्शन लॉ 3। नेक्स्ट आता है यूनिक कॉम्प्लीमेंट थ्योरम। यूनिक कॉम्प्लीमेंट थ्योरम क्या है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x डॉट वाई इज इक्वल टू 0, इट मीन्स क्या है कि अगर आपने x और y इस तरह से लिया है कि आउटपुट 1 आ रहा है और x डॉट वाई आपका 0 आ जाता है। ओके, लाइक आपने x1 लिया y 0 लिया तो आउटपुट 1 है, x1 y 0 है तो आउटपुट 0 ही आएगा। देन x इज इक्वल टू वाई डैश, आप प्रूव करके देख सकते हैं, अगर आपका x1 है तो y 0 है तो ये 1 होगा। अगर आप दोनों 1 ले रहे हैं, यहाँ दोनों 1 हो जाएंगे तो आउटपुट 0 नहीं होगा। तो ये ट्रू है, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x डॉट वाई इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू वाई डैश। दिस इज द यूनिक कॉम्प्लीमेंट थ्योरम। नेक्स्ट इज बाउंडेडनेस लॉ। क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है। ओके, यानी कि x में आप 1 ऐड करेंगे तो आउटपुट 1 ही आएगा। x डॉट 0 इज इक्वल टू 0 है, लाइक x है रमा हैज पास्ड और अर्थ इज राउंड इज ऑलवेज ट्रू। देखिए अर्थ ऑलवेज राउंड है, ये हमें पता है, ट्रू है, तो आउटपुट 1 ही रहेगा। रमा पास है या नहीं है, इट इज नॉट श्योर, बट अर्थ इज ऑलवेज राउंड, तो आउटपुट 1 आएगा। नाउ नेक्स्ट इज रमा हैज पास्ड एंड अर्थ इज फ्लैट, तो इसमें एंड है, इट मीन्स दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी, बट इट विल रिजल्ट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन लॉ। एलिमिनेशन लॉ देखिए किस तरह से है, x प्लस एक्स डैश डॉट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। आप इसे प्रूव कर सकते हैं या आप इसे ओपन कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, तो इसका आउटपुट x प्लस वाई आ जाएगा। लाइक x प्लस एक्स डैश करिए फिर x प्लस वाई करिए, तो x प्लस एक्स डैश कितना होता है,
अभी हम कर चुके हैं, तो आप इसको पीछे लॉज में से चेक करेंगे तो ये आपको राइट हैंड साइड यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट कंसेंसस थ्योरम क्या है देखिए, एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डैश डॉट जेड प्लस वाई डॉट जेड इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डैश डॉट जेड। ये आप नोट कर लें, कंसेंसस थ्योरम इस तरह से है हमारी। आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ओके, या तो आप इनमें से कुछ कॉमन लेके या इसको एक्स और वाई की इनिशियल वैल्यूज कुछ भी असाइन करके कर सकते हैं कंपेयर। ये इसका ड्यूअल क्रिएट किया हुआ है इन्होंने। नेक्स्ट है इनवॉल्यूशन लॉ। दिस लॉ स्टेट्स दैट एक्स डैश डबल डैश इज इक्वल टू एक्स, यानी कि अगर आप x को डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो x ही आएगा। दैट्स वेरी मच ट्रू। x को आप 0 लीजिए, आप उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे 1 आएगा, फिर 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 ही आएगा। तो x 0 लिया था और 0 ही आएगा। ओके, दिस इज द इनवॉल्यूशन लॉ। नाउ द डी मॉर्गन्स लॉ, ये आपके प्रीवियस टॉपिक में पहले ही डिस्कस हो चुका है, जस्ट आप नोट कर लें इसे। x प्लस वाई कंप्लीट डैश इज इक्वल टू एक्स डैश डॉट वाई डैश। तो इसका आप डुअल क्रिएट करें, प्लस को डॉट से रिप्लेस कर सकते हैं तो ये डुअल क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है कि आप बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। वेन डायग्राम अपने अर्लियर स्टडीज में हमने अपना स्कूलिंग्स में किया हुआ है। तो वेन डायग्राम इज वेरी इजी टू रिप्रेजेंट योर बूलियन एक्सप्रेशन। देखिए किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। सपोज आपका एक्सप्रेशन इस तरह से है, a डॉट बी डॉट सी। तो a और b में कॉमन एरिया है वो आपने और लेना है, और b और c में जो कॉमन एरिया है यहाँ से आप देख सकते हैं ये a है, ये b है, a और b का कॉमन एरिया, फिर उसका b और c का कॉमन एरिया। तो ये जो आपको शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है ये हमारा कॉमन एरिया है विच इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c। और अगर यही हम लेते हैं a डॉट b डॉट c प्लस a करना है तो अब a को भी बीच में इंक्लूड करना है। प्लस का मतलब है और डॉट का मतलब है एंड का मतलब आपने कॉमन रीजन उठाना है उसमें से। तो वेन डायग्राम इज ऑल्सो यूज टू रिप्रेजेंट योर बूलियन लॉजिक एक्सप्रेशन। So this was all the topic about on the Boolean algebra part 2. Now there are some questions based on today's topic. Note down these questions. Question number 1, define binary logic. Question number 1, define binary logic. Next question, what are basic digital logic gates? तो आपको यहाँ पर डिजिटल लॉजिक गेट्स के बारे में बताना है जो मैंने अभी आज आपके साथ डिस्कस किए हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। व्हाट इज लॉजिक गेट? तो जो आपने ऑपरेशंस बनाए हैं उन्हीं के बेस पर एक लॉजिक गेट कैसे डिजाइन करना है। नेक्स्ट, स्टेट डुअलिटी प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट यूनिक कंप्लीटनेस थ्योरम। यूनिक कंप्लीटनेस थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन वेन डायग्राम फॉर ए डॉट बी प्लस सी। तो आपने ए डॉट बी में पहले फाइंड आउट करना है ए और बी में कॉमन एरिया कौन सा है और उसको सी के साथ और करना है, तो सी का एरिया उसमें इंक्लूड करना है। तो डिजाइन द वेन डायग्राम, इट मीन्स आपने इस बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करना है। So these were all the questions based on your today's topic. Discuss with your class teacher and then write down the answers on your notebook. Thank you.